Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab NCERT once again. I know आपको 2022 के बायोलॉजी सिलेबस का बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज 2022 के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस करवाओ। तो यहाँ पर आ गए हैं आपके अंजलि मैम, जो आपको ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल पर आपका बायोलॉजी का सिलेबस कवर करवाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के सिलेबस के साथ, यानी कि आपका जो +2 वाला क्लास है। सबसे पहले हम क्लास 12 के सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे और 2022 के बच्चों के लिए जो डिलीशन दिया गया है, यानी कि जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, हम वो चैप्टर्स फिलहाल कवर नहीं करेंगे। जो आने वाली फ्यूचर बैचेस होंगी उनके लिए हम डिलीटेड पार्ट भी कवर करेंगे, जो पार्ट रिक्वायर्ड है आपके नीट के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए। लेकिन फिलहाल हम उन कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले फोकस करेंगे जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो यूनिट 6 है, यानी कि आपका क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें से आपका चैप्टर 1 जो है वो डिलीट हो चुका है। चैप्टर 1 क्या है? डिलीट हो चुका है। तो हम चैप्टर 1 नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम डेली बेसिस पर, यानी कि ऑल्टरनेट डे जैसे भी हमें टाइम मिलता है, डेली बेसिस पर हम 2021 के जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे 2021 के बैच के हैं, जो नीट एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एमसीक्यू सेशन सॉल्व करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू सेशन सॉल्व करवा रहे हैं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं हर एक चैप्टर का। इस तरीके से हमने फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, नहीं फ्लावरिंग प्लांट नहीं हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया है, और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया है, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 2021 में नीट एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज 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 उनके साथ ये चैनल शेयर करो। हमने ये चैनल स्टार्ट ही इसीलिए किया था ताकि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका बायोलॉजी और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि नीट जो है वो 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से सिर्फ बायो का पेपर 360 मार्क्स का होता है। तो बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर साइंटिस्ट होने वाले हो। नीट के एग्जाम के मार्क्स आपके IISER, IISc के एडमिशन्स के लिए भी कंसिडर किए जाते हैं, यानी साइंटिस्ट के डिग्री के लिए भी नीट आप दे सकते हो। सो बेसिकली 100 बात की एक बात, आपका बायो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम नीट का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, यानी एनसीईआरटी का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 2022 में देने वाले हैं नीट, उनका तो सिलेबस हम कवर करवाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे 2021 यानी कि इस साल सितंबर में नीट देने वाले हैं, उन बच्चों की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए हम उनका MCQ सेशन लेकर आते हैं। तो आप प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके, बच्चों को फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिल सके और हमें भी एक्सपांड करने का मौका मिल सके। हम चाहते हैं कंट्री के एक एक बच्चे तक पहुंचना ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे आपका आज का फर्स्ट चैप्टर। क्या है अपना मतलब सेकेंड चैप्टर? तो क्या है हमारा सेकेंड चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करने से पहले देखो, मेरा एक सिंपल तरीका होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में तो बिलीव करती ही हूँ, मतलब मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज समझना भी जरूरी है। अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हाँ ऐसा ऐसा मेल गैमेट होता है, ऐसा ऐसा फीमेल गैमेट होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, आपको कॉन्सेप्ट तो 1000 दफा 1000 लोग समझाएंगे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचुअल लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज समझना जरूरी है। अब आप सोचोगे कि मैं लैंग्वेज के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो ऑडियंस है, जो हमारे कंट्री का मैक्सिमम पॉपुलेशन है, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं होते या कॉन्वेंट से नहीं होते हैं।
बहुत सारे बच्चे यानी कि 60% से ज्यादा क्राउड जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी वर्नाक्युलर मीडियम के, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, सेमी मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे वर्ड समझने में दिक्कत होती है, स्पेशली एनसीईआरटी के वर्ड समझने में। तो एक चीज याद रखो, अंजलि मैम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ, यानी कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड मुझसे भूल जाए या चूक जाऊं मैं या बताना भूल जाऊं, तो आप उसका मीनिंग खुद से सर्च कीजिए। देखो, एक अच्छा टीचर वो नहीं होता है जो सब कुछ आपको रेडीमेड करके देता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको सिखाए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन आपको ये सिखाना भी जरूरी है कि पढ़ना कैसे है। सिर्फ मैंने पढ़ा दिया और मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मेरा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पढ़ना सीख नहीं जाते। सो ज्ञान लैब एनसीईआरटी में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा पोर्शन कवर करने में, कोई बात नहीं है। मुझे पोर्शन कवर करने की घाई नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दबाजी का काम कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो मुझे पोर्शन कंप्लीट करना है टाइम से, मुझे पता है, लेकिन पोर्शन कंप्लीट करने से ज्यादा जरूरी क्या है कि मैं आपको इतना ज्यादा ना पढ़ाऊं, इतना पढ़ाऊं लेकिन अच्छा पढ़ाऊं। 10 टॉपिक की जगह अगर मैं 5 टॉपिक भी कवर करती हूँ तो कम से कम वो टॉपिक इस तरीके से कवर होने चाहिए कि आपको वो दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। और मैं पूरी 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 कोशिश करूंगी। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं दुनिया की सबसे परफेक्ट टीचर हूँ, पर मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी गलतियों से ही सीखने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही चीज बोलूंगी कि आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए या कोई नया टेक्निक ट्राई करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो चीजें हमसे पॉसिबल होगा, जो फिजिबल होगा, डेफिनेटली हम वो करेंगे। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये ज्ञान लैब चैनल का मोटो है। हम कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इवोल्यूशन। ओके, चलो, बहुत सारा प्रवचन दे दिया, फर्स्ट लेक्चर है, आपको ये चीजें पता होना जरूरी थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। और एक दूसरी बात कि मैं आपको रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड करने में बिलीव नहीं करती। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं बोलूंगी कि हाँ, इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगी, लेकिन जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद का नोट्स बनाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं, और आप उसका नोट्स खुद बनाओगे। ओके, और मैं इसके लिए कोई अलग से सेशन नहीं लूंगी कि हाउ टू मेक नोट्स। मैं लेक्चर के दौरान ही आपको सिखाती हूँ कि देखो बच्चा, ऐसे आप फ्लो चार्ट की मदद से अपना नोट्स बना सकते हो। तो मेरा लेक्चर हमेशा सुनते वक्त आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और दूसरी चीज, आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। मैं जो भी फ्लो चार्ट बनाती हूँ, जो भी पाथवे बनाती हूँ, वीडियो को पॉज करो, लिखो, अंडरलाइन करो, मीनिंग लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर आप जल्दबाजी में वीडियो देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें याद नहीं रहेंगी। तो प्लीज 2 चीजें याद रखो। मेरे क्लास का सिर्फ 2 गोल्डन रूल है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड पेन। टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड पेन, बस इतना रखो, आपको दोबारा बायोलॉजी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर माई वर्ड्स। ओके, चलो, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में? आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ, आपने क्लास 11th में किंगडम प्लांटे पढ़ा होगा, या आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले भी क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़ा है कि एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्लावर के कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर मैं सही बोल रही हूँ और अगर आपको लग रहा है कि यस मैम हमने पढ़ा है, तो देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसको टिपिकल फ्लावर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो चलो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इधर पे हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आपको ये खुद से पूछना है कि रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है भैया? सेक्सुअल और सेक्सुअल ये तो बात की बात है, पर रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है?
तो इसका एक ही आंसर है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, और अगर आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्पीशीज एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि डायनासोर के जैसे हम भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए पॉपुलेशन करना, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। तो अब बारी आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्यों रिप्रोडक्शन करना है या कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, सबसे पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजों का आंसर हम देंगे। ओके, सबसे पहले आपका जो क्वेरी है, एक मिनट रुको, सबसे पहली क्वेरी आपकी क्या है कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेक्सुअल तरीका और एक होता है असेक्सुअल तरीका। सेक्सुअल और असेक्सुअल ये दोनों एकदम डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, सेक्सुअल मोड में क्या होता है, ह्यूमंस में भी हमने देखा है, सेक्सुअल मोड में क्या होता है, डिफरेंट गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डिफरेंट गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, माने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमेट्स का मतलब दो अलग अलग गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नो डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, नो डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है, देखो सेक्सुअल के बारे में भी पढ़ेंगे, असेक्सुअल बारे में भी पढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ये चीज एनिमल्स में हमने सुनी थी, पर प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलो थोड़ा सा बचपन का रिवीजन करते हैं। प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं, समझो ये मैंने स्टेम बनाया है, या आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और समझो यहाँ पर मैं आपका प्यारा सा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, समझो ये फ्लावर है, और इस फ्लावर के बेस में हम रूट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और ये आपकी लैंड है, ये आपकी क्या है बच्चा, ये आपकी लैंड है, यानी कि दिस इज द सॉइल जिसके नीचे आपका रूट है। तो सॉइल के नीचे जो भी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ये आपका वाटर और मिनरल्स है। तो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हमको कौन सा ऑर्गन हेल्प कर रहा है, रूट हेल्प कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रूट। और सॉइल का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं शूट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शूट। अब शूट में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, शूट सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये है आपका फ्लावर, ये है आपके लीफ जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, मतलब लीफ ही है, और ये है आपका स्टेम। एम आई क्लियर? ओके, अब आपने बहुत ही बेसिक सी एक चीज पहले से पढ़ के रखी है कि हमारा जो लीफ होता है, ये लीफ क्या करता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है और रूट से वाटर कलेक्ट करता है, और बदले में क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। बदले में ये हमको क्या प्रोड्यूस करके देता है, फूड प्रोड्यूस करके देता है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आपने बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा है और हम पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाना। दोनों मिलकर हमने क्या बनाया बच्चों, ग्लूकोज बनाया। ये ग्लूकोज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके ही हमको बेसिक एटीपी मिलती है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके हमको क्या मिलता है, बेसिक एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। तो चलो, लीफ का फंक्शन समझ में आया, रूट का फंक्शन समझ में आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि फ्लावर का क्या फंक्शन है, फ्लावर का क्या फंक्शन है। तो अभी हमने बोला कि रिप्रोडक्शन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि एक्सटिंक्शन ना हो, स्पीशीज मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन करके रखनी है। अब अगर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन करके रखनी है तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो बच्चों, फ्लावर्स दो तरीके के होते हैं, मतलब प्लांट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक सेकेंड रुको, हाँ 1 सेकेंड। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि देखो,
रिप्रोडक्शन फ्लावर की मदद से होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि फ्लावर होते कितने टाइप के हैं, या फ्लावर से ज्यादा अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं, देखो ये मैं हाइट इधर से इरेज कर देती हूँ। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, तो बच्चों फ्लावर जो होते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। दो टाइप के प्लांट्स हमको कैसे देखने को मिलते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें से जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बिलोंग करते हैं एक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। और हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेगा, जिनमें फ्लावर फॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, इनका भी एक सेपरेट ग्रुप होता है जिनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो हमने क्या क्या बोला, हमने क्या क्या बोला यहाँ पर कि आपका जो प्लांट है, प्लांट का जो लीफ होता है, देखो आपका जो प्लांट है, एक मिनट रुको, ये मैं रेस कर देती हूँ यहाँ से। हाँ, हमारा जो प्लांट होता है, हमारे प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, यानी कि फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारा जो रूट है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फ्रॉम द ग्राउंड। फिर हमारा जो स्टेम है, जो शूट सिस्टम है या स्टेम है, वो हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट का, दैट इज फ्लावर एंड फ्रूट। तो फ्रूट तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले आता है फ्लावर। तो फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो है रिप्रोडक्शन। कोई भी प्लांट अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया तो उसका क्या फायदा है, फूड फॉर्म करके, सब वाटर एब्जॉर्ब करके, अगर उस प्लांट का स्पीशीज ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो इतना सब मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है। सो जो फ्लावर रिप्रोडक्शन, जो प्लांट फ्लावर बेयर करता है, उस प्लांट में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक फ्लावर का, बेसिक प्लांट की जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फ्लावर के बारे में, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फ्लावर के बारे में, तो इसके पहले मैं आपको कुछ 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। 2 से 3 ऐसे वर्ड्स बताना चाहती हूँ जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मोनोथेकस या मोनोएशियस। फिर एक वर्ड आता, थेकस नहीं, मोनोएशियस। फिर एक वर्ड आता है डायएशियस। ओके, फिर एक वर्ड आता है डायएशियस, मोनोएशियस एंड डायएशियस। ठीक है, तो अब ये जो मोनोएशियस वर्ड है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना एक बार टेक्स्ट बुक से। ये जो मोनोएशियस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो मोनोएशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और डायएशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। डायएशियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। माने मतलब टीचर क्या, तो मतलब ये होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो फ्लावर होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ही फ्लावर में देखने को मिल जाएगा। मतलब समझो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो एक ही फ्लावर में मोनो, मोनो मतलब वन, एक जिस्म दो जान, यानी कि मोनोएशियस फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में आपको दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है। और डायएशियस फ्लावर मतलब क्या होते हैं, इसमें आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो आपका फ्लावर उसमें सिर्फ फीमेल का ऑर्गन होगा या तो आपके फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि दो डिफरेंट बॉडी। डाई मतलब 2 डिफरेंट बॉडीज, मोनो मतलब वन सिंगल बॉडी। तो एक बॉडी में जब दोनों ऑर्गन मिलते हैं उसको बोलते हैं मोनोएशियस। और जब दो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग सेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, फीमेल की बॉडी में सिर्फ फीमेल के सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, मतलब ओवरी। ओके, फीमेल के बॉडी में सिर्फ फीमेल का सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा जैसे ओवरी, और मेल के बॉडी में
सिर्फ मेल का सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, जैसे कि टेस्टिस। तो ये डायएशियस ऑर्गेनिजम्स है। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है? ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये डायएशियस ऑर्गेनिज्म है। लेकिन 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 प्लांट्स के केस में आपको डायएशियस प्लांट, मोनोएशियस प्लांट देखने को मिलते हैं। अब इधर पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम जो बाइसेक्सुअल ह्यूमंस होते हैं, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि मैम जो बाइसेक्सुअल ह्यूमंस होते हैं उनके केस में क्या होता है? तो बेटा वो प्लांट से अलग है। प्लांट में बाइसेक्सुअल मीनिंग क्या पढ़ा हमने? प्लांट में बाइसेक्सुअल वर्ड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स यानी ह्यूमंस के केस में बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि इनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिफरेंट होता है। मतलब इनके केस में, बाइसेक्सुअल के केस में, मेल की बॉडी में एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन होगा, मेल का सेक्स ऑर्गन, और फीमेल की बॉडी में फीमेल के टाइप का सेक्स ऑर्गन होगा, यानी कि ओवरीज ही होंगी। ओके, लेकिन इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रेफरेंस है, इनका जो फीलिंग्स है, इनकी जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग है वो अलग होती है। मतलब बाइसेक्सुअल ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो मेल को देखकर भी सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं और फीमेल को देखकर भी सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनकी बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो आप प्लीज वो कॉन्सेप्ट इधर मत घुसाना। ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, यूनक्स कैसे फॉर्म होते हैं, और XXY लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी मैंने आपको ये टर्म क्यों समझाया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, प्लांट्स में बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। प्लांट्स में बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल्स में बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करना। अगर कोई फीमेल किसी फीमेल को देखकर सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रही है, या कोई फीमेल किसी मेल को देखकर सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही है, या कोई ऐसी फीमेल जो दोनों को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, मतलब बेसिकली बाइसेक्सुअल मतलब दोनों को देखकर अट्रैक्ट होना, तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। इसके ऊपर ज्यादा आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आपको ये टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से समझाया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। सो आई होप आपको पहले तो बेसिक प्लांट की प्रॉपर्टीज, अच्छा, आई होप आपको प्लांट के प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आया कि प्लांट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर के पास क्या होते हैं? फ्लावर के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए फ्लावर इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमंस में टेस्टिस और ओवरी होता है, वैसे ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है। ठीक है, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगी। आपको इतना समझा है, प्लांट का फंक्शन समझा है, फ्लावर का समझा हो या ना समझाओ आप उसकी टेंशन मत लो। आपको प्लांट का फंक्शन समझा है, यस। आपको मोनोएशियस वर्ड का मतलब समझा है, आपको डायएशियस वर्ड का मतलब समझ में आया है, बस परफेक्ट। इधर पे एक वर्ड और लिख लो, बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल के लिए एक वर्ड और कौन सा है? हर्माफ्रोडाइट। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी है, ह्यूमंस को छोड़कर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी है जो बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होता है। जैसे अर्थवर्म, हमारा जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में दोनों सेक्स ऑर्गन हमको देखने को मिलता है। मतलब अर्थवर्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और उसके पास फीमेल का सेक्स ऑर्गन भी होता है। तो अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, टेपवर्म हो गए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को? हम हर्माफ्रोडाइट। तो जितना आपको बेसिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट था मैंने उतना बता दिया है। अब आते हैं टेक्सचुअल कंटेंट में। अब हम क्या पढ़ेंगे? टेक्सचुअल कंटेंट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम, मतलब आज का सेशन इंट्रोडक्शन बेसिस पे है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, इस चैप्टर का जो वेटेज है काफी ज्यादा हाई है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसको फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल लेना ही मत। चलो देखते हैं कि क्या दिया गया है हमको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। ओके, सबसे पहले हम 2.1 वाले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर का थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि फ्लावर के पास कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं, सेशन लंबा हो जाएगा इसलिए कम से कम इंट्रोडक्शन फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में इधर क्या बताया गया है, सब लोग अपने हाथ में पेंसिल उठा लो, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, जो डिफिकल्ट है आप उसका मीनिंग लिख के लेना ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, ओके ऑल राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया गया है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी लक की बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमारे प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों मैम, प्लांट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना ही क्यों जरूरी है। देखो बायोलॉजी का पहला स्टेप क्या है, आप खुद से सवाल पूछना सीखो, मैंने बोला ना आपको, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी। अब यहाँ पे हमको पहला ही स्टेटमेंट दे दिया गया है कि हम बहुत लकी है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों, अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आपको मैं बताती हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाता है, आपका जो एक पेरेंट सेल है, यही पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल देता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको कोई न्यू कैरेक्टर्स देखने को ही नहीं मिलते हैं, कोई नया बाहर से वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगा, कहीं से एक मेल गैमेट आ रहा है, कहीं दूसरी जगह से एक दूसरा फीमेल गैमेट आ रहा है, जिसकी वजह से जो नया जाइगोट तैयार होगा, इस जाइगोट में हमको कुछ तो नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और चार्ल्स डार्विन ने हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर आप वेरिएशन नहीं दिखाओगे, अगर आप नेचर को अडेप्ट नहीं करोगे तो आपका सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए बोला जाता है कि हम बहुत लकी है कि हमारे प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको वेरिएशन दिखा सके, अलग अलग वेराइटी का प्लांट मिल सके। इसीलिए तो इंडिया इतनी फेमस है। इंडिया किस चीज के लिए फेमस है, अपने नेचर के लिए, अपने वेराइटी ऑफ प्लांट्स के लिए, अपनी डाइवर्सिटी के लिए। तो इतनी भिन्नता, इतने विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, हाउ आर वी एबल टू सी इट, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction। अब यहाँ पे बहुत सारे हाई फाई वर्ड्स यूज किए गए, मैं आपको उसका मीनिंग बताती हूँ। क्या बोला गया है यहाँ पर, द myriads of flowers यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। देखो इतना सिंपल मीनिंग है, द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। देखो हम नेचर में इतने अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स देखते हैं, द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, गेज करना यानी कि देखना, निहारना, लुक, ओके। सो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे, आप जब गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो, तो कितना अच्छा लगता है कलरफुल फ्लावर्स को देखकर। सो गेज करना यानी कि देखना, ओके। उसकी खुशबू, सेंट यानी कि उसकी खुशबू, उसका उस फ्लावर से बनाया हुआ परफ्यूम जिसके लिए हम लट्टू हो जाते हैं। स्वून ओवर यानी कि ऐसे मदहोश हो जाना, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो गेट फैसिनेटेड, गेट अट्रैक्टेड। स्वून ओवर का मतलब क्या होता है, गेटिंग अट्रैक्टेड। तो हमारे नेचर में इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, इतनी सुंदर खुशबू। एक छोटा सा मोगरे का फूल ले लो, गजरे का जो छोटा सा मोगरे का फूल होता है, एक फूल भी आपके घर में पूरी सुगंध फैला देता है। तो इतने ब्यूटीफुल कलर्स के फ्लावर, इतने अच्छे परफ्यूम वाले फ्लावर जो हमको अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो दे एक्ट एज एन एड। एड वर्ड का मतलब क्या होता है, हेल्प, ओके। इसीलिए फर्स्ट एड बोलते हैं, जो आपका फर्स्ट एड किट होता है उस पे एड लिखा होता है, तो एड मतलब क्या होता है, हेल्प, ओके ऑल राइट। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness। देखो फ्लावर्स से आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हो, गजरा बना सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, फ्रेंडशिप डे पे दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी फ्लावर्स के बहुत सारे रोल होते हैं। हम उसको सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन के वजह से यूज नहीं करते हैं। फ्लावर्स से बहुत सारे मेडिसिनल ड्रग्स बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स से एंटी फंगल केमिकल्स प्रोड्यूस किया जाता है। मैंने खुद अपने लाइफ साइंसेस के ईयर में, जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तब मैंने खुद प्लांट्स के साथ डील किया है, उनमें से एंटी फंगल ड्रग्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो फ्लावर्स को हम सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन के लिए यूज नहीं करते हैं,
ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सम और दी अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये फ्लावर्स नेचर में ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी यूज होते हैं। हमेशा याद रखो, बायोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी चीज जो पढ़ते हो वो ह्यूमन से रिलेटेड होती है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, वो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होती है, इसीलिए वो आपके सिलेबस में दी गई है। कोई भी चीज जो ह्यूमंस के यूजफुल नहीं है वो आपके सिलेबस में देंगे ही नहीं। ओके, ऑलराइट, अब आगे देखो क्या बताया गया है। A look at the diversity of structures of the inflorescence। inflorescence यानी कि arrangement of flowers। आप लिखो, मैं बोल रही हूँ। inflorescence मतलब क्या होता है? arrangement of flowers। ओके, तो आप जो इतने अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हो, फ्लावर्स देखते हो, फ्लावर्स का अरेंजमेंट, कुछ कुछ प्लांट में आपको फ्लावर्स ऐसे एक साथ पूरे झुंड में दिखाई देते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स में ऐसे यहाँ पे एक फ्लावर, फिर यहाँ पे एक फ्लावर, ऐसे अलग अलग फैले हुए दिखाई देते हैं, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट होता है। उनके अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स, जैसे पेटल्स का कलर, सेपल का कलर, एंड्रोशियम, गायनोशियम, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज। दे शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन to ensure formation of end product of sexual reproduction, the fruits and seeds। मतलब इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या बोला गया है कि हमको ये जो इतने अलग अलग ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसके वजह से आगे जाके हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, जो कि है फ्रूट और सीड, ये बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। देखो, कोई भी फ्लावर जब अट्रैक्टिव होता है तो इंसेक्ट पॉलिनेट करने में, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में बहुत मदद मिलती है। वो इंसेक्ट आपके फ्लावर के पास आएगा, आपके फ्लावर का पोलन ग्रेन लेकर जाएगा। पोलन ग्रेन एक मेल गैमेट है, तो पोलन ग्रेन को लेकर जाकर दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमेट को दे देगा, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। तो ये तो फायदा ही हुआ ना। तो कोई भी फ्लावर जो अट्रैक्टिव होता है, जिसमें खुशबू होती है, जिसमें नेक्टर होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को और आसान कर देता है। ऐसा नहीं है कि जिन फ्लावर्स के पास खुशबू नहीं है, नेक्टर नहीं है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उनमें भी होगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि खुशबू है, सुंदर है, तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है उस फ्लावर का, क्योंकि फिर वो हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। लोग लाखों का बिजनेस कमाते हैं फ्रॉम ब्यूटिफुल फ्लावर्स, जिसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ओके, in this chapter let us understand the morphology। morpho means structure and logy means study। so in this chapter we will focus on morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperms। तो आज के सेशन के लिए हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला देना चाहती हूँ, 2021 जो बच्चे नीट 2021 अपीयर कर रहे हैं, एक मिनट, जो बच्चे 2021 के लिए नीट अपीयर कर रहे हैं, प्लीज उनके लिए, उनके साथ ये चैनल शेयर करो, क्योंकि हम उनका PYQs MCQ सेशन ले रहे हैं डेली बेसिस पे। और जैसे कि आप अब देख सकते हैं, हमने 2022 का बायोलॉजी का थ्योरी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ। एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो हम स्पीड भी इंक्रीज कर देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि फ्री एजुकेशन सब तक पहुंचना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट और फ्री एजुकेशन, ऐसा नहीं है फ्री में है तो कुछ भी बकवास पढ़ाया जाए। हम मेहनत करते हैं। आपका लेक्चर लेने से पहले मैं 1 घंटा पहले बैठ के प्रिपरेशन करती हूँ कि आपको पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है। सो इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। तो जितने ज्यादा बच्चों के साथ आप चैनल शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, क्वालिटी कंटेंट मिल सके। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा स्पीड फास्ट करेंगे, डोंट वरी, थ्योरी कंटेंट कवर करेंगे पर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं जल्दी। बने रहिए ज्ञान लैब NCERT चैनल के साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।